नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देख रहे हैं लोकमत भारत। आइए नजर डालते हैं तक की प्रमुख खबरों की ओर। निकाय चुनावों से पहले केकड़ी और सरवाड़ की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं ने बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया। केकड़ी नगर पालिका के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता कमलेश साहू और सरवाड़ नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़ ने भाजपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की। विधायक शत्रुघ्न गौतम व भाजपा पदाधिकारियों ने दोनों नेताओं का स्वागत किया। इससे दोनों क्षेत्रों में नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं। गौरतलब है कि मंगलवार केकड़ी के पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अनिल मित्तल ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। लगातार हो रहे दल बदल से निकाय चुनाव से पहले केकड़ी और सरवाड़ में राजनीतिक मुकाबला रोचक हो गया है। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता और हिंदुस्तानी सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण राव सुब्बाराव हार्डीकर की 51वीं पुण्यतिथि बुधवार को ब्यावर जिला कांग्रेस सेवा दल ने सादगी से मनाई। पुराना जोधपुर बाईपास स्थित बालाजी एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर हार्डीकर के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष वी श्रीनिवास के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को सेवा दल के इतिहास और डॉक्टर हार्डीकर के राष्ट्रभक्ति विचारों से अवगत कराया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वी श्रीनिवास जी के निर्देशानुसार राजस्थान के हर जिले में हम सबके संरक्षक विचारधारा के उन्होंने हिंदुस्तानी सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल के संरक्षक के रूप में कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की। डॉक्टर NS हार्डीकर जी की आज पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि मनाने का कार्यक्रम राजस्थान निर्देश अजमेर मंडल DRM राजू बूतड़ा ने बुधवार को ब्यावर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण की गति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। DRM ने स्टेशन परिसर में यात्री सुविधा, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान यात्रियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। स्टेशन अधीक्षक गजेश सिंह ने भी कार्यों की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान RPF थाना अधिकारी नरेश कुमार सहित रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। उधर कपासन से वाया रोलिया सांवलिया जी की जाने वाले मुख्य मार्ग की बदहाल हालत को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 4 वर्ष पहले सड़क की खुदाई कर गिट्टी डालने के बाद ठेकेदारों ने निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया। सड़क पर बिखरी गिट्टी और पत्थरों से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार हादसों में कई लोग घायल हो चुके हैं। मॉडल स्कूल के बच्चों को भी वाहनों से उछलकर पत्थर लगने की शिकायत है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि 15 दिन में सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आगामी पंचायत राज चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। उधर शाहबाद उपखंड के डिकवानी गांव में मानक मेहता के घर से ललित संजेल के घर तक रास्ते पर लंबे समय से कीचड़ और जलभराव की समस्या बनी हुई है। ग्रामीण गोविंद मेहता ने बताया कि वर्षों से ग्रामीण इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव राधेश्याम सहरिया सहित प्रशासन को कई बार समस्या से अवगत कराया है। ग्रामीणों की मांग है कि ग्रामीण गौरव पथ पर उक्त रास्ते का मौके पर निरीक्षण कर उचित जल निकासी की व्यवस्था की जाए तथा रास्ते का स्थायी निर्माण कराया जाए। उधर ब्यावर जिला पुलिस की साकेत नगर थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पिछले करीब 5 महीने से लापता एक महिला की जान लेने के मामले से पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महिला की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर मृतका का कंकाल, हड्डियां, उसका बैग, आधार कार्ड और पैरों में पहनी हुई बिछुड़िया भी बरामद कर ली है। SP रतन सिंह ने बताया कि मृतका लीला देवी अपने पति से अलग गंगा कॉलोनी में किराए के मकान पर रहती थी। वह 13 मार्च 2026 को अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई। 11 अप्रैल 2026 को परिवादी कालू सिंह ने साकेत नगर थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत साकेत नगर थाने में दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर गुमशुदा महिला की तलाश शुरू कर दी है। ब्यावर जिले के साकेत नगर थाना में 11 अप्रैल को एक MPR रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें कालू सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी गणेशपुरा ने एक रिपोर्ट दर्ज की कि मेरी पुत्री लीला देवी जो विवाहित है और अपने पति से अलग गंगा कॉलोनी में रहती है, जो 13 मार्च श्री माधोपुर के होलिया बास निवासी हेमंत देविंदा ने पुलिस को रिपोर्ट देकर अपनी बहन की जान लेने के मामले में ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार टीना देवी को सास, ससुर और देवों को कथित रूप से प्रताड़ित करते थे। आरोप है घटना के दिन मारपीट के बाद टीना घर से बाहर आई, जहां ससुराल पक्ष ने उसे पकड़कर आग लगा दी। परिजन से रींगस के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव राजकीय उप जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया।
सदर थाना के अंतर्गत लिखा प्रवास गाँव में एक महिला थी माया, तो उसका भी हमने 304 में प्रकरण दर्ज कर लिया है और उसका उधर रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक चरम पर पहुंच गई है। त्यौहार को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ने के साथ ही राखी और मिठाइयों की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। शहर के प्रमुख बाजारों में कदम कदम पर राखी की अस्थायी दुकानें सजाई गई है। राखी की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। राखी की दुकानों पर विभिन्न डिजाइनों और रंगों की राखियां उपलब्ध है। इस बार छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से कार्टून खिलौने, विभिन्न आकर्षक डिजाइनों वाली सजावटी राखियां बाजार में बिक्री के लिए आई है। युवा और महिलाओं के लिए पारंपरिक से लेकर आधुनिक डिजाइन वाली राखियों की भरमार है। रक्षाबंधन के अवसर पर मिठाई की दुकानों पर भी विशेष रौनक देखने को मिल रही है। राखी के पर्व को लेकर इस बार बहुत अच्छी रौनक है। बाजारों में हर दुकान पर राखी की भीड़ लगी हुई है। राखियां भी पहले से, पिछले साल से बहुत सुंदर सुंदर राखियां हैं बाजार में, और स्पेशली बच्चों की राखियां तो बहुत ही आकर्षक है। तरह तरह के खिलौने, गुड्डे की लाइट। उधर जालौर में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने गेबन शाह गाजी चौक से शाही जामा मस्जिद तक भव्य जुलूस निकाला। जुलूस का जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। मुस्लिम संगठनों की ओर से श्रद्धालुओं के लिए शरबत, जूस और फ्रूट वितरित किए गए। कार्यक्रम में मौलाना ने तकरीर पेश कर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और संदेश पर प्रकाश डाला। वहीं गेबन शाह गाजी दरगाह में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया। पीसांगन में मुस्लिम समाज की ओर से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने विशाल जलसा निकाला। जलसा व्यापारी मोहल्ला स्थित मदीना मस्जिद और थाने के पास स्थित बड़ी मस्जिद से रवाना हुआ, जो बजरंग मार्केट, गणगौरी चौक, बहरू दरवाजा, बस स्टैंड, चौराहा, पुराने थाने के पीछे झुंझालिया चौक और व्यापारी मोहल्ला होते हुए पुनः मस्जिद पहुंचकर संपन्न हुआ। जलसे में युवाओं सहित समाज के लोगों ने नबी की सरकार के जयकारे लगाए। गोविंदगढ़ बुधवाड़ में भी जलसे निकाले गए। उधर ब्यावर में भी बुधवार को ईद मिलादुन्नबी उत्साह उमंग के साथ मनाई गई। अंजुमन नौजवान इस्लामिया कमेटी कस्बाना मोहल्ला के तत्वाधान में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। कस्बाना मोहल्ला चौराहे से शुरू हुआ जुलूस चर्च रोड, चांग गेट, पाली बाजार, नल्ला मोहल्ला, जामा मस्जिद सहित विभिन्न मार्गों से होकर पुनः कसाबाना मोहल्ला पहुंचा। जुलूस में हरे झंडे, आकर्षक झांकियां और नातों से माहौल भक्ति में रहा। मुस्लिम समाज के युवा, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। उधर सावर कस्बे में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर जश्न मिलादुन्नबी उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज की ओर से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल हुए। जुलूस जामा मस्जिद से रवाना होकर सदर बाजार, इलाजी का चौक, केकड़ी गेट, बस स्टैंड और देवली चौराहे होते हुए न्यू कॉलोनी स्थित मदरसा पहुंचा। जुलूस में नाताए पाक और सलाम पेश किए गए। मदरसे में जुलूस के समापन पर देश और समाज में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबर और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत भारत, साथ सच का।